हेलो, नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास चल रही थी, इसमें आपका डाटाबेस चल रहा था। डाटाबेस में मैंने आपको ईआर मॉडल करवाया, ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स करवा दिए थे। हाँ जी, आज हम आगे बढ़ते हुए डाटाबेस की क्लास में, डाटाबेस में आता है एसक्यूएल। डाटाबेस में हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जो क्यूरी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो क्यूरी लैंग्वेज है, डाटाबेस की ही एक लैंग्वेज है। डाटाबेस का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यानी ये एक क्यूरी लैंग्वेज का ढांचा है, क्यूरी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है जो डीबीएमएस में यूज होती है। तो ये क्या है? डाटाबेस की एक लैंग्वेज है। डाटाबेस की एक लैंग्वेज कौन है? डाटा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो डाटाबेस में जो क्यूरी लैंग्वेज है, ये क्या काम करती है? क्या है? यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो प्रोग्राम बनाने के काम आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल हम डाटा को इंसर्ट करने, डिलीट करने या उसमें डाटा में बदलाव लाने के लिए हम डाटा को सर्च करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना या अपडेट करना। ठीक है, तो डाटा को हम कहीं डाटा को कोई सर्च करना हो या इसमें कुछ बदलाव करना हो, डिलीट करना हो या इंसर्ट करना हो, तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसमें यूज होती है? डाटाबेस के अंदर। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हम इसका इस्तेमाल डाटा को इंसर्ट करने, डिलीट करने, सर्च करने और अपडेट करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, सर्च करने, डिलीट करने, अपडेट करने के लिए कौन उपयोगी है? अपना। ठीक है, एसक्यूएल एक जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसका प्रयोग हम डाटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। स्टोर करने, मैनिपुलेट करने या इसको रिट्राइव करने, दोबारा से कोई डाटा को अगर इसके अंदर दोबारा से बनाना तो हम रिट्राइव भी हम कर सकते हैं। एक हम ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम रिलेशनल डाटाबेस में, ठीक है, किसका इस्तेमाल? एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है ना? कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हम डाटाबेस में यूज करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल रिलेशनल डाटाबेस में यानी आरडीबीएमएस में हम डाटा को स्टोर करने, इसका इस्तेमाल रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने, रिट्राइव करने
आदि आदि में उपयोगी होता है। ठीक है, एसक्यूएल एक कंप्यूटर लैंग्वेज इसका रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने, रिट्राइव करने, डाटा को मैनिपुलेट करने के भी काम आता है। ये आदि में लिख दिया, यानी मैनिपुलेट करने के भी काम आता है। ये मैनिपुलेट, रिट्राइव आदि में उपयोगी होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल लैंग्वेज का निर्माण एसक्यूएल जो लैंग्वेज है इसका निर्माण इसका निर्माण किसने किया? आईबीएम जो कंपनी है 1970 में, जो अमेरिका की कंपनी है आईबीएम, इसने इसका निर्माण किया। तो एसक्यूएल लैंग्वेज का निर्माण आईबीएम ने 1970 में की थी। ठीक है, हम इसको आगे लिख सकते हैं कि एसक्यूएल लैंग्वेज जो है ये अमेरिका की एक कंपनी है आईबीएम। आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है 1970 में इसका निर्माण किया। ठीक है, किसकी कंपनी है ये? आईबीएम अमेरिका की कंपनी है। 1970 में इन्होंने एसक्यूएल का निर्माण किया इस कंपनी ने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एसक्यूएल को अमेरिका की कंपनी आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1970 ईस्वी में इसका निर्माण किया। ठीक है, तो एसक्यूएल जो है इसने की अमेरिका की जो कंपनी है आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस में, इसने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, और यह क्या है? इजी है यूज करने में। यह क्या? इजी फॉर यूज, इजी है उपयोग करने में। यानी यूजर इसको इजीली तरीके से इसके अंदर इसका उपयोग कर सकता है, इस लैंग्वेज का समझ सकता है। लिखने का तरीका इसका बड़ा आसान है, इसलिए ये इजी है। लिखने का तरीका ऐसे लिखो, एसक्यूएल में लिखने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, लिखने का तरीका इसका आसान है, इसलिए क्या है, इसका जो यूजर है इसको जल्दी से समझ सकता है, हम इसका यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे है जो सभी आरडीबीएमएस है, जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, एक्सेस हो गया, माई सर्वर हो गया, या एसक्यूएल सर्वर हो गया, या एसक्यूएल का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, आरडीबीएमएस है, जितने भी आरडीबीएमएस में जो हम शामिल करते हैं, कौन कौन सी शामिल करते हैं? आरडीबीएमएस में हम जो यूज करते हैं ना, सभी आरडीबीएमएस, जैसे आरडीबीएमएस कौन कौन से होते हैं? आरडीबीएमएस सभी, जैसे कि एमएस एक्सेस हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, और क्या होते हैं, और आदि जो एसक्यूएल से होते हैं ना, ये आरडीबीएम इसमें यूज होता है। आदि में एसक्यूएल का यूज होता है। एसक्यूएल का
यूज होता है। कुल मिला के क्या है जो एसक्यूएल लैंग्वेज, वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसमें प्रोग्राम बनाना आसान है, इसकी भाषा आसान होती है, जल्दी यूजर समझ पाता है। मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है, एक क्यूरी लैंग्वेज है, ऐसे भी बोल सकते हैं। एसक्यूएल द्वारा हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल डाटाबेस सिस्टम, यह डाटाबेस सिस्टम नहीं है, यह क्या है, क्यूरी लैंग्वेज है। एक बात ये भी नोट करो आप, क्या है, एसक्यूएल डाटाबेस सिस्टम नहीं है। एसक्यूएल डाटाबेस सिस्टम नहीं है। एसक्यूएल में हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल डाटाबेस सिस्टम नहीं है, हम इसको डाटाबेस सिस्टम नहीं बोलेंगे, डाटाबेस सिस्टम नहीं है। नहीं है। एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या है, एक क्यूरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल द्वारा टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं, इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल द्वारा हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, और क्या कर सकते हैं, टेबल को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप क्या होता है, हटाना, डिलीट करना, ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप क्या होता है, हटाना, डिलीट करना। अच्छा, इसमें एक जो है लैंग्वेज के प्रकार में आता है ड्रॉप करना। ड्रॉप करना तो होता है मतलब टेबल को डिलीट करना, ठीक है। एक आता है डिलीट, वो क्या है, रो को डिलीट करना, टेबल को डिलीट करना, और मतलब रो या कॉलम को डिलीट करना, ये अलग अलग है। ड्रॉप, टेबल को डिलीट करना चाहेंगे तो क्या आएगा, ड्रॉप हम कमांड्स का यूज करते हैं, ठीक है, हटाना या डिलीट करना। ये थी जो एसक्यूएल लैंग्वेज की कुछ इम्पोर्टेंट्स, जो डाटा जो मैंने बताया कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक आसान लैंग्वेज है। इसमें है जो है, एसक्यूएल में हम क्या यूज करते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जो है आईबीएम कंपनी ने किया, जो अमेरिका की कंपनी थी। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है, जो 1970 ईस्वी में इसको बनाया गया, ठीक है। किसने बनाया था, आईबीएम कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी थी, इसने बनाया। और एसक्यूएल का एक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसमें हम रिलेशनल डाटा जैसे हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिट्राइव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह सबसे आसान लैंग्वेज है, इसलिए हम इसको यूज ठीक ढंग से कर सकते हैं। मतलब इसका क्या है, डेफिनेशन बताई आज मैंने, एसक्यूएल होती क्या है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, किस कंपनी ने इसको बनाई, और यह किस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे हम जो एसक्यूएल कमांड्स है वो पढ़ेंगे। तो एसक्यूएल तो थोड़ा सा जो डेफिनेशन वगैरह इसकी थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे आती है इसकी एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स कौन 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 सी होती हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे हम बताएंगे भी एसक्यूएल कमांड्स। आगे हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहली कमांड है क्रिएट, एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड में सबसे पहले आती है क्रिएट।
कैपिटल हम जो अक्षरों में लिखेंगे कमांड्स को, क्रिएट करना क्या, ये भी आपको पता है, टेबल को क्रिएट करना। इससे हम क्या करते हैं, इस कमांड्स द्वारा क्या होता है, टेबल क्रिएट होती है। टेबल क्रिएट करने के लिए यानी टेबल बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। ये तो आपको पता है, क्रिएट करना यानी बनाना, टेबल को बनाना, क्रिएट करना बनाना क्या होता है, क्रिएट कमांड का यूज होता है। एक आती है सेकंड नंबर पे अल्टर। अल्टर क्या होता है, सेकंड नंबर पे जो है अल्टर कमांड। इससे क्या हो, कोई भी इंफॉर्मेशन का बदलाव करने के लिए, कोई भी डाटा को बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करना यानी जैसे इंसर्ट, डिलीट, यानी उसमें अपडेट या कुछ करने, परिवर्तन करने के लिए अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए इस कमांड का यूज होता है। इस कमांड का यूज ठीक है, परिवर्तन करने के लिए इस कमांड्स का यूज होता है, किसका, अल्टर कमांड का। आगे है नंबर थर्ड पे ड्रॉप। ड्रॉप का अभी बताया मैंने, ड्रॉप क्या होते हैं, टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। टेबल को डिलीट करना यानी हटाने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए, हटाना करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। समझ में आया, टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का। और जो सिलेक्ट कमांड है वो टेबल की मतलब सारे रो और कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक्सेस करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इसका आगे लिखो, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का यूज हम टेबल में रो को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करें, टेबल की रो को करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यानी सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट कमांड। इसका यूज हम टेबल की रो को एक्सेस करने के लिए करते हैं। एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। आगे की जो कमांड्स नंबर 5 पे वो होते हैं इंसर्ट। इंसर्ट का टेबल की नई रो को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट का यूज टेबल की नई रो को बनाने के लिए करते हैं। नई रो को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, नई रो को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम इंसर्ट कमांड्स का यूज करते हैं। आगे है अपडेट। अपडेट कमांड इसका कर लिए, टेबल की रो को बदलने के लिए हम अपडेट कमांड करते हैं। अपडेट टेबल की रो में कुछ परिवर्तन करने के लिए, रो में कुछ परिवर्तन करने के लिए, इसका यूज करते हैं। समझ में आए, सिलेक्ट
इसका हम टेबल में रो को एक्सेस करने के लिए, इंसर्ट, टेबल की रो को बनाने के लिए अपडेट कमांड्स किसका यूज होता है, टेबल की रो में कुछ परिवर्तन करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करता है। आगे है डिलीट। डिलीट से क्या होता है, टेबल की जो रो है वो डिलीट होती है। एक मैंने बताई ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड किसको यूज होते हैं, टेबल को मतलब डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज होता है, और टेबल की रो को डिलीट करने के लिए क्या यूज होता है, डिलीट कमांड का यूज होते हैं। ठीक है, डिलीट कमांड का यूज होते हैं। आगे है डिलीट। दो कमांड्स रह गई, ये करवा देते हैं। आगे है डिलीट और ड्रॉप में पता चल गया ना क्या डिफरेंस है, डिलीट और ड्रॉप। डिलीट से क्या होता है, डिलीट से होता है टेबल की रो को डिलीट करना, टेबल की रो को डिलीट करना, रो को डिलीट करना। एक मैंने बताया ड्रॉप। ड्रॉप होता है टेबल को डिलीट करना। ठीक है, टेबल को डिलीट करना, पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है ड्रॉप से। डिलीट से क्या था, टेबल की केवल रो डिलीट होंगे। ठीक है, डिलीट कमांड टेबल की रो को हटाने के लिए, रो को हटाने के लिए यूज होती है। ठीक है, एक लास्ट कमांड है हमारी ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड क्या होती है, ग्रांट और रिवोक दो कमांड्स हैं जिसका इस्तेमाल कोई भी मान ली विशेष जो अधिकारी है, ग्रांट तो क्या है, विशेष अधिकारी है, उसको कोई अधिकार प्रदान करना ग्रांट कमांड होता है। एक रिवोक कमांड होती है, मान ली विशेष अधिकारी को मतलब किसी को वापस लेने के लिए क्या करते हैं, रिवोक कमांड का यूज करते हैं। ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक। कोई विशेष अधिकारी होता है, विशेष अधिकारी को विशेष अधिकार दिलाना, विशेष अधिकार प्राप्त होना, अधिकार प्राप्त होता है किससे, ग्रांट कमांड से। और रिवोक होता है विशेष अधिकारी को अधिकारी से विशेष अधिकार वापिस लेना, अधिकार वापिस लेना किस कमांड द्वारा होता है, रिवोक, वापिस लेना, रिवोक कमांड का यूज हम करते हैं। तो ये मैंने आज करवाए एसक्यूएल की डेफिनेशंस और एसक्यूएल की कमांड। आगे हम जो टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसका हम अगली क्लास में करेंगे डेफिनेशन। इसलिए आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।